वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार। हालांकि वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर कोर्ट ने आंशिक संशोधन और एक पर पूर्ण रोक भी लगाई है। सीजेआई बी.आर. गवाई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस सर्वसम्मत अंतरिम फैसले में कहा कि हम पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं, हम नए कानून की कुछ प्रावधानों पर रोक लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम ने फैसले पर जताई खुशी। कोर्ट के फैसले का करते हैं सम्मान। मोहन यादव ने कहा कि कोर्ट के फैसले का वो करते हैं पूरा सम्मान। कुछ प्रावधानों पर कोर्ट ने संशोधन किया। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हालांकि वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर कोर्ट ने आंशिक संशोधन और एक पर पूर्ण रोक भी लगाई है। सीजेआई बी.आर. गवाई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस सर्वसम्मत अंतरिम फैसले में कहा कि हम पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं, हम नए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया सबके सामने, उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने की क्षमता यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं कई बार साबित किया। जब श्री राम मंदिर का फैसला हो तो देश को विश्वास में लेकर न केवल उस निर्णय को लागू कराया, हमारे बीच 40 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को राजीव गांधी जी की सरकार ने बदल दिया था मुस्लिम बहनों के साथ। आज हमें इस बात का गर्व है वो पुराने फैसले को भी लागू कराने का साहस यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से देश ने देखा है। तो ऐसे जो फैसले माननीय न्यायालय देते हैं, ये हमारी और हमारी पार्टी की नीति रहती है कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायालय जो निर्णय देता है हम उसको लागू कराते। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नवनियुक्त कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बैठक की कि वो जिले की समस्याओं को समझकर तुरंत समाधान करेंगे और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस शिविर और स्वास्थ्य शिविर जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं कलेक्टर ने किसानों के भुगतान, डॉक्टरों की कमी और स्वास्थ्य कर्मचारियों के वेतन जैसे समस्याओं का संज्ञान लिया और जल्द कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। विदिशा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत स्तरीय 2 दिवसीय छात्रा सम्मेलन रविंद्रनाथ टैगोर सभागार में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने किया, जिसमें 18 जिलों से 1000 चयनित छात्रा प्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। 2 दिवसीय सम्मेलन में छात्रों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें लव जिहाद और परिवार कुटुंब जैसे मुद्दे शामिल होंगे। भारतीय विद्यार्थी परिषद का अखिल कार्यशाला जो विदिशा में हो रही है, आज उसके उद्घाटन सत्र में मैं आई हूँ। निश्चित तौर पर ये युवाओं का संगठन है जो धरातल पर हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा के लिए कार्य करता है और युवाओं को के अंदर चेतना और जागृति लाने का कार्य करता है। उसके उद्घाटन सत्र में मैं जा रही हूँ और मुझे लगता है कि हमारे युवाओं को इस संगठन के माध्यम से नई दिशा मिलती है और उससे वो नेक कार्य भी करते हैं और लोगों को जागृत करके आज हमारी युवाओं को सही दिशा में ले जाने का कार्य करते हैं। राज्य मंत्री 18 जिलों से 1000 छात्राएं हिस्सा लेंगी। एबीवीपी का प्रांत छात्रा सम्मेलन का शुभारंभ राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने किया। शुभारंभ 18 जिलों से 1000 छात्राएं हिस्सा लेंगी। एबीवीपी का प्रांत छात्रा सम्मेलन का शुभारंभ विदिशा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत स्तरीय 2 दिवसीय छात्रा सम्मेलन रविंद्रनाथ टैगोर सभागार में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने किया, जिसमें 18 जिलों से 1000 चयनित छात्रा
प्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। 2 दिवसीय सम्मेलन में छात्राओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें लव जिहाद और परिवार कुटुंब जैसे मुद्दे शामिल होंगे।